बूथ यहाँ हमारे प्रदेश के सचिव खलीलुद्दीन साहब है, इनको दिए गए हैं और 100 बूथ इंजीनियर अनीस अहमद साहब को कैंट के दिए गए हैं। तो जो हमारे जोन के प्रभारी है उसमें कहीं हमारे सम्मानित पार्षद भी है, तो ये आपसे संपर्क करेंगे। जो कमजोर बूथ है वो लिख के दे दिए गए, काम करना है क्योंकि अब समय बहुत कम है। चुनाव का आचार संहिता कभी भी लग सकती है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इनका काम हो गया है, किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। इसलिए हमें पूरी तैयारी रखना है और हटना नहीं है। और जब जब हमारे देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा जितने भी लोग एकजुट हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र में भी अगर इन्हें मारना है तो हमें सबको एकजुट रहना होगा। जब जब हम अकेले बहरी चीनी मिल पर 150 करोड़ रुपए लगाया है, लेकिन कोई भी इंसान अपनी मांग न माने। आज महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो गए हैं। नौजवान नौकरी न मांगे, पिछड़े दलित अपने आरक्षण को न मांगे, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका विरोध न करें, किसान अपने फसल का दाम न मांगे और गरीब आदमी अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात न करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान को दूसरी तरफ ले जाती है, ले जाने की कोशिश हो रही है। आज बात नहीं हो रही है कि भाई 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, बताओ उसका क्या हुआ। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, हमारा करने का भुगतान मत करो। लेकिन जिन भारतीय जनता पार्टी को, जिन हिंदू भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, बताओ उनके करने का भुगतान क्यों नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं हिंदू भाइयों की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी 1 साल में हम देंगे, मत तो इन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने तुम्हें वोट नहीं दिया था। लेकिन आप बताओ, यहाँ लोग बैठे हैं, बताओ हिंदू भाइयों, तुम्हारा क्या कसूर था, तुमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, फिर तुम्हारे बच्चे आज डिग्रियां हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। ये सवाल ना पूछो आप लोग। दलित और पिछड़े लोग जिनके आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया बहुत मेहनत से, और ये संविधान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने में लगी हुई है, लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। दलित और पिछड़े भाई जो इस संविधान को अपना कुरान मानते हैं, जो संविधान को अपनी गीता मानते हैं, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने में लगी हुई है। ये दलित और पिछड़े इस बात को पूछे ना, ये हमारा संविधान क्यों खत्म हो रहा है। जो हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए, इनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी उम्र संघर्ष निकाली, बताओ के संविधान को खत्म कर क्यों किया जा रहा है। ये ना पूछे, इसलिए इनको तरह तरह से बहकाने का काम हो रहा है। इसी पीडीए के माध्यम से जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हम इकट्ठा करके 80 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और जब भारतीय जनता समाज, पिछड़े समाज के जितनी भी जातियां हैं, 6743 जातियों में जो हिंदू भाइयों को बांट रखा है, इन पिछड़े भाइयों को जब हम इकट्ठा करेंगे, इन दलित भाइयों को इकट्ठा करेंगे और अल्पसंख्यक समाज इकट्ठा होगा और साथ में अगड़े भी होंगे, आधी आबादी भी होगी, और तब सब लोग अखिलेश यादव जी कहेंगे कि अब संविधान की तरफ टेढ़ी नजर उठाकर अगर किसी ने देखी तो ये पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और ये 2024 का चुनाव जो लोग गफलत में हो कि हम लोगों को बरगला कर, बहका कर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन भाइयों आप सब लोग एक्टिव हो जाओ। हम सब लोग गाँव-गाँव में, खासतौर से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अपना बूथ मजबूत करो, अपने बूथ पर काम करो। आज हर आदमी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, हर आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले, लेकिन जो डर का माहौल पैदा कर रखा है, इन सब माहौलों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर किसी में भी ताकत है भारतीय जनता पार्टी को हराने में, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं हरा। इसलिए हम सब मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, और हम ये ना देखें कि हम बहुत बड़े नेता हो गए तो अब बूथ पर काम नहीं करेंगे।
अरे हमें बैठाओ जमीन पर, हम कह रहे हैं दरी बिछाओ, दरी पर बैठे। लेकिन समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर हमारा 1 मिनट भी, 24 घंटे भी, 1 मिनट भी अगर लग जाए तो हमें सबको समय देना चाहिए। हमारे पार्टी में एक ही नेता है, हम सब कार्यकर्ता हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और हमने अगर कार्यकर्ता बनकर उनके दिशा निर्देशन में अगर काम कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हम लोग खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर अपने आप को नेता मानते रहे तो कुछ होने वाला नहीं। 2024 के चुनाव के बाद संविधान खतरे में है पूरी तरह से। 2014 के 24 के चुनाव के बाद लोकतंत्र को भी ये खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कभी डरते नहीं हैं। अगर लखनऊ से आदेश आ जाए और आ जाए कि भी डीएम के घर को घेरना है तो हम सब लोग बताओ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहता है। इसलिए आप सब लोग भी तैयार हो जाओ। अपने अपने बूथ को देखो, अपने अपने सेक्टरों को देखो, अपनी अपनी विधानसभा को देखो। और जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, जिन्हें कोई नहीं पूछता है, उसे अगर हम लोगों ने पूछना शुरू कर दिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के बगैर दिल्ली में केंद्र की सरकार नहीं बन सकती है। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मंच पर बैठे हुए नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को जो हम हराना चाहते हैं तो बताओ अपना बूथ, अपना सेक्टर मजबूत करोगे या नहीं करोगे। और जो जिस बिरादरी का नेता है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगर आपको अपनी नेता का भी निखार पैदा करना है तो सबसे पहले अपनी जाति में अपनी पहचान बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ, अपनी अपनी जातियों में निकल जाओ और बताओ ये पोल खोलो भारतीय जनता पार्टी की कि जिसने हमें बांट कर रख दिया है। और ये देश आज 173 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया है इस देश के ऊपर। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो 64 लाख करोड़ कर्जा था और आज 173 लाख करोड़ कर्जा हो कि यदि मेरी कोई खता है तो खता साबित कर, यदि मैं बुरा हूं तो मुझे बुरा साबित कर। तुझे मैंने चाहा है कितना ये तू क्या जाने। चल मान लिया कि मैं बेवफा सही, लेकिन तू अपनी वफा साबित कर। साथियों, जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, केवल 2 हिस्सों में पूरे देश को बांटने का काम किया जा रहा है। एक तरफ लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे वाल्मीकि हो, और दूसरी तरफ मुसलमान बनाया जा रहा है। देश को 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि जब पीड़ित की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, गरीब की बात होगी, अल्पसंख्यक की बात होगी, जो शोषित है, जो दबे पिछड़े हैं, उनकी जब बात होगी, जब तक उनकी बात नहीं की जाएगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इस सोच के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीएस की महापंचायतें करने का निर्देश जारी किया, जिसके अंदर में आदरणीय अनिल जी के साथ जो हर मोहल्लों में, हर क्षेत्र में जाकर ये पीडीएस की महापंचायत कर रहे हैं। जैसा कि माहौल बना दिया गया है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति की जा रही है देश के अंदर। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है अपने हिंदू होने पर। सबका राम है, भगवान राम में हमारी भी आस्था है। हमने भी अपने मोहल्ले के अंदर शोभा यात्रा भी निकाली, महाआरती भी की, लेकिन राम के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं करते। राम आस्था में है। अगर राम के नाम का तुम उपयोग करते हो तो हमारी मांग है तुमसे कि पूरे देश में राम राज कायम करो। राम राज का क्या मतलब होता है? राम राज का मतलब यह होता है कि लोगों को बांटने का काम मत करो। सबसे पहले बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम की बात करो, नौजवानों के रोजगार की बात करो। केवल आप टैक्स पे टैक्स आरोप करते हो। रामराज की क्या परिकल्पना थी? रामराज की परिकल्पना थी कि हर जगह खुशहाली हो, भाई का भाईचारा कायम रहे। लेकिन यहाँ पर तुम बांटने की जो
ये कौन सा रामराज है हमें बताओ। रामराज का मतलब है कि सारे लोग एक साथ एक सूत्र में, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा देश मैं समझता हूं विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है। जब तुम हिंदुस्तान को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनने के लिए हिंदू भी खड़ा होना चाहिए, मुसलमान भी खड़ा होना चाहिए, सिख भी होना चाहिए, ईसाई भी होना चाहिए। एक भारत मां की संतानें हैं ये सब। जब सारी संतानें एक समान होकर आगे बढ़ने का काम करेगी, जब सबका विकास होगा, तभी सही मायने में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। इस तरह से विश्व गुरु नहीं बन सकता। आप कहते हो कि मेरा भारत महान, भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। भाई से भाई को लड़ाकर कौन सा विश्व गुरु बनता है? कोई नहीं बन सकता। मैं तो कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी सब धर्मों का सम्मान करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उन्होंने कहा शुभकामनाएं दी राम मंदिर के नाम पर कि हम शुभकामना देते हैं राम मंदिर की प्राप्ति। उन्होंने कहा कि हम पूरे परिवार के साथ जाने का काम करेंगे। जितने हिंदू आएंगे सब जाएंगे, हमारी भी आस्था है, हम भी जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हिंदुओं में और दूसरे तुम लोगों में ये अंतर है कि हम लोग अपने हिंदू होने में गर्व करते हैं, हम अपने धर्म का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं और उनकी हिफाजत करने का काम भी अपना मानते हैं। जितना हम अपने धर्म की तो मानते हैं, हम दूसरा भी समाजवादी पार्टी है। बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग अगर मुसलमान हो तो ये भाईचारा हिंदुओं से जो कायम रखा है आपने, जो होली दिवाली पर आप मिठाई खाने जाते हो और ज्यादा जाना। और मेरे हिंदू दोस्तों, जो आप मुस्लिम साथियों के घरों पर जो आप ईद की मीठी सेवइयां खाने जाते हो, उनके खाने जाना, क्योंकि इस मिठास को कम मत होने देना। देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है साथियों। अंत में मैं अभी इंजीनियर साहब को, आदरणीय साहब को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही मायने में पार्टी सही दिशा में जा रही है। इस तरह से आप लोगों ने जो सोच रखी है कि पीडीए की महापंचायतें जगह जगह हो, लोगों को जोड़ने का काम करें। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरा मानना है कि पूरे बड़े जनपद के अंदर पीडीए मजबूत होगा, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। अखिलेश यादव जी के हाथों को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। हमने ऐसी तुझे समझा था अपनी मोहब्बत की काबिल, हमने ऐसी तुझे समझा था अपनी मोहब्बत की काबिल। तेरी कारण सारा तू पर आ गए हम, नौकरी की हमारी सारी आस खत्म। तू दिखती है ऐसी विश्वास हो गया, तू दिखती है ऐसी विश्वास हो गया। तेरी करतूतों का पर्दाफाश हो गया, कोई करके घोटाला मालामाल हो गया, कोई करके घोटाला मालामाल हो गया। अब दिखेगी। विधायक जी आज पीडीए का सम्मेलन किया है, इस तरीके के क्या सम्मेलन आगे भी होते रहेंगे और क्या अन्य जैसे ब्राह्मण सम्मेलन भी कराएंगे आप? देखिए, हम लोगों ने लगातार 2 महीने से, सबसे पहले हमने दलित समाज के जो हमारा बाबा साहब वाहिनी और एससी हमारा मोर्चा है, हमने उसके नेताओं की बैठक करी कार्यालय पर। और उसके बाद हम लोगों ने फिर दलित समाज के पिछड़े समाज के पिछड़ा वर्ग की मीटिंग करी। हमारे दोनों अध्यक्ष हमारे साथ रहे और इन्होंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद अल्पसंख्यक सभा की हम लोगों ने मीटिंग करी और फिर हमने जो हमारा प्रबुद्ध समाज है हमने उसकी मीटिंग करी। चारों मीटिंगें करने के बाद अब हम लोग क्षेत्रों में निकले हुए हैं। लगभग 15-20 दिन से हम लोग क्षेत्रों में मीटिंग कर रहे हैं और ये महानगर स्तरीय आज हमारा पीडीए पंचायत का महापंचायत का एक प्रोग्राम था। और अब इसके बाद जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम हर विधानसभा में जाकर मीटिंग करेंगे, महानगर अध्यक्ष जी ने कहा। और उसके बाद
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि 26 तारीख के बाद हर सेक्टर में ये पीडीए पंचायत होगी और हम लोग लगातार पिछड़े वर्ग के, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और पीड़ित समाज जो हैं उनको भी, जो पीड़ित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इन सबको जागरूक करने का काम करेंगे। क्योंकि लोग जो उत्तर प्रदेश और देश में है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नौकरी कहीं है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है और क्राइम इतना बढ़ गया है कि कोई भी बच्चा, माँ जब इसको स्कूल भेजती है तो दिन भर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आ जाए। ऐसे हालात हैं, चोरी डकैती छिनैती एक आम बात हो गई है। तो इन हालातों में समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नजर आ रहा है और हम लोग उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से राम मंदिर बना, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो राम भक्त हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, 400 सीटें आएंगी भाजपा के। देखिए, वो तो कहने को कुछ भी कहें, लेकिन वो ये बताएं कि उन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी। जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा था 1 साल के अंदर, उन्होंने बताया कि किसानों का जो 14 दिन का गन्ने का भुगतान का वायदा किया था उसमें क्या हुआ। आज भी अकेली बहेड़ी चीनी मिल पर 150 करोड़ रुपए का बकाया है किसानों का। किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्जा लेकर आ रहा है, कितना परेशान है किसान, उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है और जो फसल थोड़ी बहुत बच जा रही है वो सांड खाए जा रहे हैं। रात रात भर किसान अपने खेतों को रखा रहे हैं इन सांडों से और उसके बाद उनको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं और अब की भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। बताइए, 26 तारीख को महापंचायत की शुरुआत होगी कि बरेली में पहले से ही ये कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम लोग लगातार लगभग 2.5 महीने से हम लोग पीडीए की पंचायत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की पंचायत कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। हम लोग जब देहातों में जा रहे हैं, परसों भी हम इधर धनतिया वगैरह कई गाँव में गए, तो लोगों में बड़ा जोश है और वो कह रहे हैं कम से कम इस देश के अंदर अगर पिछड़ों की आवाज़ कोई बुलंद करने का काम कर रहा है, दलितों के लिए कोई मांग कर रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए कर रहा है, तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग, कांग्रेस और सपा की सीटों की बात नहीं बन पा रही है, क्या लगता है कि गठबंधन हो पाएगा? देखिए, ये तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ये वही जाने, हमें तो आदेश चाहिए। वो कहेंगे अकेले लड़ना है तो हम तैयार हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प। तो इसलिए जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें आदेश देगा हम उस तरह से तैयार हैं। पार्टी के राज्यपाल जी और कार से इससे आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो सिर्फ पीडीए की बात कर रहा हूँ जो हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये राष्ट्रीय लीडर हैं, ये जो बोल रहे हैं ठीक ही बोलते हैं।